साथियों, हमारे साथ दरियावत विधानसभा क्षेत्र से विधायक थावरचंद जी डामोर पधारे हुए। हम इनसे जानना चाहेंगे, सर आज यहाँ पर जो कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, किस उद्देश्य को लेकर? सबसे पहले आपके चैनल को जोहार। दक्षिणी राजस्थान से एक विचारधारा का उदय हुआ था जो गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों की आवाज़ उठाती हुई आई है। दक्षिणी राजस्थान के बाद में जब लोगों को पूर्वी राजस्थान हो या पश्चिमी हो या अन्य इलाकों से ये लगा कि बीजेपी कांग्रेस बारी बारी से राज कर रही है, लेकिन हमें ठगा गया है, वोट बैंक के नाम से हमें हमेशा धोखे में रखा गया है, तो आज वो हमसे एक उम्मीद लेके बैठे कि ये लोग आए और हमारे यहाँ पर भी काम करें, हमसे जुड़े। जिस तरीके से काकी डूंगरी के अंदर बेरोजगारों का आंदोलन चल रहा था, तो यही तानाशाही सरकारों ने उस आंदोलन को कुचलने के लिए हज़ारों लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसाई थी और कई लोगों पर आज भी 7,000 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। उसी प्रकार से पूर्वी राजस्थान के अंदर गुज्जरों का आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन को कुचलने के लिए भी इसी तरह के हथकंडे सरकारों ने अपनाए थे और कई गुज्जर मारे गए थे। अभी आप सबने देखा होगा समरावता गांव के लोगों के साथ में किस तरीके के हमले हुए थे। ये सरकारें ना आपको चाहती है, ना हमें चाहती है, ना आदिवासियों को आगे बढ़ना चाहती है, ना दलित को आगे बढ़ना चाहती है। और हमारा एक मेन मकसद यही है कि जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, दलित है, वंचित है, जिसके साथ अत्याचार होता है, उन सबको मिटाना, चाहे वो राजस्थान के किसी भी कोने में हो, चाहे देश के किसी भी कोने में हो। जैसे आपकी जो पार्टी है वो पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, ऐसा क्या कारण रहा? हमारी पार्टी वास्तविकता में एक लोकतंत्र को सिखाती है और लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम करती है। आपने देखा होगा अन्य पार्टियां हैं पैसों के दम पर जीतती है, यहाँ पर अन्य पार्टियां हैं तो किसी और जगह से टिकट लेके जीतती है। हमारी पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं के मुद्दों के आधार पर जीतती है और कार्यकर्ता ही, जनता ही हमें सीधे जिताती है। जैसे आपका एक साथी है मध्य प्रदेश में सैलाना विधानसभा क्षेत्र से कमलेश्वर डोडियर, इनके सामने कुछ अभद्र व्यवहार किया गया एक डॉक्टर के द्वारा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि इन सरकारों के बीच में इनकी आदिवासियों के प्रति सोच क्या है। आप सोच सकते हो कि एक विधायक अगर सुरक्षित नहीं है इनके राज में, तो आम जनता के बारे में क्या सोच हो सकती है इनकी। ये इस मानसिकता के भरे हुए हैं कि क्या नफरत भरी। और कल परसों हमने जो संसद भवन के अंदर भी देखा था, बाबा साहब को जिस तरह से देश का गृह मंत्री अपमानित कर रहा है, तो इनकी मानसिकता क्या हो सकती है, ये आप सोच सकते हो। जैसे कमलेश्वर के साथ हुआ, ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप किस तरह का एक्शन लेंगे? देखो, हम लोग लड़ सकते हैं सरकारों के खिलाफ और लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब ये जरूर कह सकता हूँ कि ये सरकारें तानाशाही है, हमारे हर आंदोलन को कुचलने के लिए हमेशा आगे रहती हैं। अब हमारा प्रयास रहेगा कि संवैधानिक दायरे में हम लड़ें। कमलेश्वर एमएलए के जो हैं उनके साथ वहाँ पर हुआ, तो क्या आपने राजस्थान विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर आवाज़ छेड़ी? अभी सदन शुरू नहीं हुआ है, जब शुरू होगा तो हर मुद्दे पे बात करेंगे, चाहे एक पूर्वी राजस्थान का हो, पश्चिमी राजस्थान का हो, दक्षिणी राजस्थान का हो या उत्तरी राजस्थान का, हर मुद्दे पर जो वाजिब बात है वो सदन में उठाई जाएगी। आपके प्रतापगढ़ क्षेत्र में अभी एक सोशल मीडिया पर तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है। एक छोटी सी बच्ची है, वो एक गेंदबाज सुशीला कटारा पारगी और उससे पहले एक रेणु पारगी भी है। और ये दोनों मेरे गांव के पंचायत के नज़दीकी गांव है रामेर तालाब, वही हैं इनके जो गुरुजी ईश्वर जी, हम साथ में ही बड़े हुए हैं, क्रिकेट खेला है। यही कह सकता हूं कि आदिवासियों को अगर मौका मिल जाए, आदिवासियों के पास सुविधा हो, तो बहुत सारे ऐसे आदिवासी मिलेंगे जिनके अलग अलग टैलेंट है। हमारे वहाँ पर एक घटना हुई थी, पिछले समय कोई डेथ हो गई थी, तालाब के पानी के अंदर डेड बॉडी चली गई थी। गोताखोर आए, गोताखोर नहीं ढूंढ पाए, लेकिन ग्रामीणों ने ढूंढ के निकाल दिया था, वो सम्मानित भी हुए थे। तो ऐसा कई टैलेंट हमारे वहाँ अनगिनत है जो कभी बाहर नहीं आ पाए। ये सोशल मीडिया का धन्यवाद है, जिसकी वजह से, इस प्लेटफॉर्म की वजह से वो रेणुका यहाँ जयपुर एकेडमी में कल मिल के आया था और वो सुशीला है जो आज सब लोग उसके साथ खड़े हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ फोटो खींचना, वाहवाही लेना अलग बात है, लेकिन जब तक उसका करियर चले तब तक कितने लोग साथ खड़े, ये मायने रखता है। सोशल मीडिया में हमने उस स्कूल की हालत देखी, स्कूल की हालत बहुत जर्जर अवस्था में है। सरकार पर आप क्या एक्शन उठाएंगे? मैं राजस्थान विधानसभा का सदस्य हूं और जब विधानसभा चली थी तो सबसे पहले उठकर खड़ा होकर ये कहा था कि आज़ाद हो गया देश, लेकिन मेरे गांव के स्कूलों में छत नहीं है। मेरे आज आपने जर्जर देखा भवन है, मेरी विधानसभा में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ाई करते हैं। कई ऐसी स्कूलें, कई जगह तो स्कूलें है ही नहीं, सड़कें है नहीं, पानी है ही नहीं। हम लोग जब यहाँ पर सदन में बैठकर बात करते हैं तो उनको ये बात करती है कि एक आदिवासी इस तरह की बात रख रहा है। मैं तो ये कहता हूँ सरकारों से कि अगर मुझे नहीं देना चाहो, मेरे से अगर दोष लगता है, मेरे से अगर दुश्मनी लगती है, तो हमारे गाँव लोगों की, जनता से कोई दुश्मनी नहीं, उनसे सीधा आप काम कराओ, लेकिन जनता का काम होना चाहिए। जैसे आज आपने इस पार्टी का उद्घाटन कार्यालय खोला है, आप पूरे देश की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही चाहूँगा कि लोकतंत्र को जिंदा रखना है, तो जो पार्टियां बारी बारी से राज करती थी, पैसों के दम पर करती थी, या फिर दारू
दारू के दम पर, यहाँ फिर जाति के दम पर, यहाँ फिर धर्म के नाम पर भिड़ा कर। तो असल जो समाज के मुद्दे हैं, असल जो देश दुनिया चांद पे पहुँच गई है लेकिन आदिवासियों के पास मकान नहीं है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है लेकिन भ्रष्टाचार मिटा नहीं है। आज जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, बिजली, पानी, सड़क, बेरोजगारी का, आप देखो हर साल राजस्थान के अंदर कितने बेरोजगार पैदा हो रहे हैं, उनके लिए क्या संभावना है। इन सब पर काम करें और जो काम करें इनके साथ आप रहो और अपने मत का और लोकतंत्र का उपयोग सही से करो, यही संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, हमारे साथ भारत आदिवासी पार्टी के विधायक थावरचंद जी डामोर थे।